हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक राठौर डिजिटल माइंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, 7 नंबर का प्रश्न आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपको अच्छे से याद कराने की कोशिश करूंगा। आप एक बार प्रश्न देख लीजिए, क्या है ओम का नियम क्या है। ओम का प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींच कर कीजिए। मतलब परिपथ खींच के करना है। तो इसका सत्यापन मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा और अच्छे से ऐसा याद कराऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। परीक्षा में भी एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहीं समझ में आ जाएगा, 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कि ओम का नियम, जैसा कि यहाँ दिया था, जो यही हेडिंग आपको डालना है, ओम का नियम। और लिखेंगे ओम का नियम में लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था समान हो, भौतिक अवस्था समान हो, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर भौतिक अवस्था किसी चालक का समान हो तो धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि देख इसके बाद आगे लिखेंगे, यदि चालक में बहने वाली धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी हो, धारा को आई से और विभवांतर को बी से अगर हम लिखें तो विभवांतर समानुपाती धारा, ये लिखेंगे विभवांतर समानुपाती धारा, या इसको बी प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं, इसको बी प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्था समान हो तो धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, इसको बी प्रोपोर्शनल टू आई लिख दिए। इसके बाद जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई क्या आएगा, स्थिरांक आएगा। क्या आया, कोई स्थिरांक आया। तो बी बराबर स्थिरांक इंटू आई। अब आगे देखिए, इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध किसे कहेंगे, इसी स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, बगल में आप कोष्टक में इसको लिख देंगे। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यह चीज लिख के आगे बढ़ना है। बी बराबर स्थिरांक हटाएंगे तो आर हो जाएगा, क्योंकि इसे आर से हम प्रदर्शित किए हैं। तो बी बराबर आर आई। अगर हम आर को यहीं छोड़ दें तो आर बराबर क्या होगा, बी अपान आई। अब यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, यहां से ये चीज हम लिख सकते हैं, अतः इस नियम के अनुसार किसी परिपथ का प्रतिरोध सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा के अनुपात होता है। अतः इस नियम के अनुसार किसी परिपथ का प्रतिरोध, ठीक, किसी परिपथ का प्रतिरोध विभवांतर तथा धारा के बीच अनुपात होता है। ठीक, यही ये चीज आपको बस इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज को बस आपको लिख देना है, ऐसे लिख देना है। जैसे ये आप आर बराबर बी अपान आई देख रहे हैं, तो लिखेंगे कि परिपथ के बीच जो प्रतिरोध है वो विभवांतर तथा धारा का अनुपात होता है। ठीक, वही चीज मैंने लिखा है इसको थोड़ा लैंग्वेज में। अब आगे देखेंगे, इसका मात्रक चेक करेंगे, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात करेंगे, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, इसका मात्रक बटे इसका मात्रक होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट बटे एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट बटे एम्पियर, इसको ओम भी कहते हैं और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ओम वाला चिन्ह से इसे प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब आगे का हेडिंग डालेंगे, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन आगे की हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग रहेगी ओम के नियम का सत्यापन। अब लिखेंगे, इसके प्रयोग के लिए एक बैटरी, कामा लगाएंगे, धारा नियंत्रक, कामा लगाएंगे, कुंजी, एमीटर, प्रतिरोध तार तथा वोल्ट मीटर को एक परिपथ में लगाते हैं।
जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया है। लिखेंगे जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया है। ये चित्र ए है। इसके बाद आगे लिखेंगे, इसके बाद प्रतिरोध में बहने वाली धारा एमीटर तथा विभवांतर को वोल्टमीटर से माप लेते हैं। प्रतिरोध में बहने वाली धारा को एमीटर तथा विभवांतर को वोल्टमीटर से माप लेते हैं। बस सिर्फ फिगर देखते रहना, आपको मैं फिगर से ही सब बता रहा हूं। ठीक, आगे लिखेंगे कुंजी के को चालू करते हैं। कुंजी, यहां से कुंजी के को चालू करते हैं तथा धारा नियंत्रक की स्थिति को जानने के लिए प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई तथा प्रतिरोध के बीच विभवांतर को वोल्टमीटर से माप लेते हैं। प्रतिरोध के बीच बहने वाली विभवांतर को वोल्टमीटर से माप लेते हैं। इस प्रकार धारा नियंत्रक परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर एमीटर तथा वोल्टमीटर के रीडिंग को पढ़ लेते हैं। वोल्टमीटर तथा एमीटर की रीडिंग को पढ़ लेते हैं और धारा को वाई अक्ष तथा विभवांतर को एक्स अक्ष मानकर एक्स और वाई अक्ष में एक ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि एक्स तथा वाई अक्ष के बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह ओम का नियम का पालन करता है। ठीक, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। ये चीज़ें आपको लिख लेनी है और ये 7 नंबर का प्रश्न था। 7 नंबर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साइंस की सारे जो पिछली क्लास है वो पिछली क्लास मैंने सारे अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है। पीछे जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से मैंने बायो और केमिस्ट्री के साथ 7 नंबर वाला प्रश्न डाला है। बाकी पूरा बायो कवर कराया है, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। और आगे की क्लास मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।